हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सड़क की सुरक्षा का उपाय। तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है, यानी लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में। राजनीतिक शास्त्र आज हम लोग का ख़त्म हो जाएगा क्लास 6 का। तो इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कि किसी जैसे कि हम लोग लाल बत्ती देखते हैं, हरी बत्ती देखते हैं, उसका इंडिकेट जो होता है, वो जो इंडिकेट करता है वो किस चीज़ क्यों करता है और किस लिए करता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ सिंबल है, उसको हम लोग देखेंगे कि वो सिंबल किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो आज के क्लास में ही पढ़ने वाले हैं। अगर अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो एक मोटिवेशन शायरी है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है। पैसों से मिली हुई खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली हुई खुशी जीवन भर साथ रहती है। तो ये शायरी हम आपके लिए लाए थे। सोचे कि थोड़ा सा आपको चटपटा सा कुछ अच्छा सुना दे, तो इसलिए लास्ट में भी एक सुनाएंगे, लेकिन वो लास्ट में अभी पढ़ाई करते हैं तब लास्ट में एक मोटिवेशन क्वेट्स हम आपको सुनाएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। यातायात संकेत तक। सड़क पर वाहन पर परिचालन को नियमित करने हेतु विभिन्न प्रकार के संकेतों संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें से कुछ भी निम्नलिखित हैं। लाल बत्ती। लाल बत्ती को किस कारण से संकेत किया जाता है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। एक सेकेंड। तो लाल बत्ती का अवश्य वाहन को ठहराव से है। यातायात सिग्नल में जिस तरफ की लाल बत्ती जल रही होती है उस तरफ के वाहनों के रुकने का संकेत होता है। मतलब कि आप सड़क पर जाते हैं, बाइक से, ऑटो से, जो भी चीज़ से जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि वहाँ आप फिर पैदल भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो सड़क है वहाँ पे लाल बत्ती का सिग्नल होता है। तो उस चीज़ को वो इंडिकेट करता है कि मतलब कि जिस दो रास्ता होता है ना, इधर से इधर से, मतलब इस तरफ का अगर लाल बत्ती बढ़ रहा है तो मतलब कि इधर से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जितने भी चलन वस्तुएं आ रही हैं, तो उनको वहाँ पे रुकना होता है, क्योंकि आगे मतलब ही सिग्नल नहीं दे रहा है कि आगे ये रुकने के, ये करने के लिए, चल जाने के लिए, तो वहाँ पे उनको रुकना पड़ता है। तो वो मतलब वो होते हैं, और हरी बत्ती जब से नहीं बढ़ेगी तब तक उनको वहाँ पे रुकना रहता है। तो लाल बत्ती जो इंडिकेट करता है वो सिग्नल के लिए करता है कि आगे संकेत जो दे रहा है वो रुकने के लिए दे रहा है। हरी बत्ती की अवश्य वाहन के आगे बढ़ने के संकेत के रूप में है। यातायात सिग्नल में जिस तरफ की हरी बत्ती जल रही होती है उस तरफ के वाहन के चलने का संकेत होता है। बिल्कुल, जो अभी बताया कि हरी बत्ती जब से नहीं जलेगी तब से जो वाहन हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनको चलने की संकेत नहीं होती है। जब से हरी बत्ती मतलब हरी बत्ती जब बढ़ जाएगी, जिस तरफ की बढ़ जाए, दोनों तरफ में से किसी एक तरफ का भी बढ़ जाए, तो वो गाड़ी चलने के, वाहन चलने की संकेत हो जाती है। पीली बत्ती आवश्यक वाहनों के संकेत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना, मतलब संकेत मतलब यदि कर, जैसे कि होता है ना कि मतलब थोड़ा सा ये करके सतर्क होकर आगे बढ़ना, उस तरह से सतर्क का बढ़ने, आगे बढ़ने का संकेत के रूप में है। यातायात सिग्नल में जिस तरफ की पीली बत्ती जल रही होती है उस तरफ के वाहनों को सतर्कता के साथ चलने का संकेत होता है। फुटपाथ का अवश्य वैसे पथ फुटपाथ का अवश्य वैसे पथ हैं जो सामान्य सड़क के पार्श्व भाग में पद यात्रियों को चलने के लिए निर्धारित होता है। इसके अलावा पैदल यात्रियों के लिए सबवे, भूतल पथ एवं ऊपरी पथ, ओवरब्रिज का भी उपयोग किया जाता है। तो जो पैदल लोग चलते हैं उसको मतलब जो मतलब जैसे कि भूतल पथ का या फिर ऊपर ओवर ब्रिज का जो होता है उसका इंसान मतलब यूज करता है। जैसे कि किसी को पैदल जाना है तो ओवर ब्रिज चल के जाएगा, या फिर मतलब भूतल जो है उस पथ का उपयोग करके जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए जिस संकेतक का उपयोग किया जाता है उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। इस स्थान को चिन्हित करने के लिए सफ़ेद एवं काले रंग की मोटी रेखाएं एकत्र क्रम में एक दूसरे के समांतर खींची जाती है, जो जेब्रा जानवर के शरीर पर बनी धारियों के दृश्य होता है। इसी से इसे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम भी दिया जाता है। बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा सुझाव। तो बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा सुझाव क्या है? क में क्या है? सड़क पर चलते समय सतर्कता बरतें, क्योंकि सड़क खतरे का क्षेत्र होता है। यदि आप सड़क पर सतर्क नहीं होते हैं तो सामने से आ रही यातायात से आपको चोट लग सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। जहाँ फुटपाथ हो वहाँ उसी पर चलें। जब आप फुटपाथ का इस्तेमाल कर रहे हो ना तो सड़कें रहे ना ही किसी समूह में चलें। सड़कें न रहे ही किसी समूह में चले। कारण यह है कि जब आप ऐसा करते हैं तो अन्य लोगों को चलने के लिए कम जगह बचेगी और वे फुटपाथ से सड़क पर उतर कर आपसे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए दूसरों को ध्यान रखें और फुटपाथ पर अन्य लोगों को चलने का मौका दें। बिल्कुल, सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने से पहले यातायात और आपके बीच उपयुक्त फैसला देखिएगा आपकी बुक में क्या लिखा है, मेरे पर तो ये शायद हो गया है। फैसला होने का इंतजार करें।
जब आप सड़क पार कर रहे हैं तो कभी यह मानकर नहीं चलें कि ड्राइवर ने आपको देख लिया हो। आप देख लिया है आपने। अपने जीवन की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आप जब भी सड़क पार करती है ना, सोचे कि जो बाइक चला रहा है, जो ट्रक चला रहा है या फिर जो बस चला रहा है, उसका ड्राइवर जो है हमको देख लिया हो तो उस बस रोक देगा नहीं। आपको खुद देख कर चलना है कि बस आ रही है तो हम रोड को क्रॉस ना करें। बस की यात्रा के बारे में जानें। बस यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है। बस पर यात्रा करते समय हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप बस पर चढ़े तो जल्दबाजी न करें। बस के रुकने का इंतजार करें। एक कतार में रहकर बस में प्रवेश करें। देख लें कि आप बैग या कपड़े आदि कभी भी न फंसे। सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। सीट पर समुचित ढंग से बैठें और चेहरा सामने रखें। अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकालें क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। पायदान पर यात्रा न करें। बस का गलियारा खाली रखें। शोरगुल न करें और ड्राइवर का ध्यान न भटकाएं। ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देशक का पालन करें। ये बस के लिए है कि बस पर आप चढ़ें तो इतने चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। बस से उतरने समय का जो है उसको फॉलो क्या क्या करना चाहिए। जल्दबाजी न करें। बस रुकने का इंतजार करें। रेलिंग का बस के अगले दरवाजे से बाहर निकलें। उतरते समय ड्राइवर आपको देख सके। कोई कोई चीज़ें कोई चीज़ें वापस लेने के लिए बस के नीचे न जाएं। बस के पीछे न चले जहां ड्राइवर न देख सकता। तो ये चीज़ें जो है वो आपको बस से उतरने के समय नहीं करना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग के बारे में जानें। रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं उसके बारे में आप जानें कि रेलवे क्रॉसिंग का क्या प्रक्रिया है, क्या आप उस समय क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, कई बार सड़क से रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए गुजरती हैं। ऐसे ऐसे पारगमन स्थल को रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। रेलवे क्रॉसिंग दो प्रकार के होते हैं, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग और रक्षित रेलवे क्रॉसिंग। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग एक ऐसा रेलवे क्रॉसिंग है जहां सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं होता है, ना ही कोई फाटक होता है। ऐसे रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेलवे की पटरी पर कोई ट्रेन नहीं न आ रहा है। तो आपको जब जहाँ रेलवे क्रॉसिंग होता है तो आप वहाँ पे ये निश्चित कर लीजिए कि उस लाइन पे जहाँ से आप रेलवे क्रॉसिंग करने वाले हैं वहाँ पे कोई ट्रेन तो नहीं आने वाली है, तब जाकर रेलवे क्रॉसिंग करें। रक्षित रेलवे क्रॉसिंग जहां गार्ड सुरक्षा कर रहा है वैसे रेलवे क्रॉसिंग को रक्षित रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं तथा पटरी पर रेल आने की सूचना होने पर फाटक बंद कर दिया जाता है। यदि रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद हो तो हमें उसके खुलने का इंतजार करना चाहिए तथा फाटक खुलने के बाद ही ऐसा क्रॉसिंग पार करना चाहिए। तो रेलवे फाटक वाला जहाँ बात है तो फाटक होता है जैसे कि आप छोटा छोटा कहीं देख रहे होंगे कि एक रूम होता है तो आप देखते होंगे कि दो पीला पीला का बहुत बड़ा बड़ा खंभा पीला रंग का रहता है, वो लोहा जैसा रहता है और नीचे गिरा होता है। तो वो जब नीचे गिरा होता है तो समझ जाइए कि वहाँ पे रेलवे ट्रेन आने की संभावना आने की चांस है। मतलब चांस क्या है, ट्रेन आने की समय है। और जब वो उठ जाता है तो समझिए कि रास्ता क्लियर है, कोई ट्रेन अभी आने की चांस नहीं है। तो अगर वो गिरा है तो आप ट्रेन नहीं क्रॉस मत कीजिए, रेलवे लाइन क्रॉस मत कीजिए। जब वो नहीं गिरा होता है, उठ गया होता है, तो आप रेलवे लाइन को क्रॉस कीजिए। कुछ इंडिकेटेड चीज़ें हैं जिससे हम लोग मतलब जानना जरूरी होता है। तो ये देखिए ये तरह का जब सीन होता है तो ये समझिए कि रुकिए, यानी रुकने के लिए होता है। अंग्रेजी में इसको स्टॉप बोलते हैं कि रुकने के लिए। ऐसा जब होता है यही जेब्रा क्रॉसिंग होता है। जेब्रा क्रॉसिंग यही चीज़ जैसा ऐसा इंडिकेट होगा ना जब, तो समझिए कि क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग है। जेब्रा क्रॉसिंग को इंग्लिश में भी जेब्रा ही क्रॉसिंग कहा जाता है, मतलब इसी तरह का लिखा जाता है। हिंदी में भी इसी में ही है। ठीक है, इस तरह का अगर ये हो इंडिकेट कहीं मतलब फिगर हो इंडिकेट करने के लिए, तो ये दाहिने पार्किंग है। तो ये पार्किंग राइट साइड होता है कि राइट साइड आप चीज़ों को पार्क कर सकते हैं, वाहनों को पार्क कर सकते हैं। ये जब इंडिकेट होती हैं तो समझिए कि हॉर्न निर्देश, मतलब हॉर्न को ये करना है, नो हॉर्न देना है, तो हॉर्न नहीं बजाना है। इस तरह का आपको पता ही अस्पताल में होता है, ये प्राथमिक उपचार केंद्र में होता है, फर्स्ट AID पोस्ट में होता है, ये चीज़ का इंडिकेट होता है, फिगर बनाया होता है। ये जब इंडिकेट दिया था प्रवेश निर्देश नो एंट्री, इसका नो एंट्री का मतलब होता है यहाँ पर जो इंडिकेट ऐसा जब दिया होगा, कहीं भी आप देखेंगे कि यहाँ पर रोड पर दिया होता है तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है, कंपल्सरी हॉर्न है। ये जब दिया होगा तो नो पार्किंग, यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं करना है, गाड़ी वगैरह नहीं खड़ा करना है। पद यात्री प्रदेश निर्देश साइकिल क्रॉसिंग, तो यहाँ पे साइकिल क्रॉसिंग आप कर सकते हैं। ये इंडिकेट अगर दिया होगा तो साइकिल क्रॉसिंग कर सकते हैं। और ऐसा जब इंडिकेट दिया होगा तो आगे स्कूल यानी स्कूल अहेड है। ठीक है, ये कुछ इंडिकेटेड चीज़ें थी जो हम आपको बता दी हैं। ये ऐसी मतलब दिया हुआ है कि किस चीज़ का फिगर, तो इंडिकेटर हैं जो अपने अपने बुक में आप देख लीजिएगा। तो जितना इंपॉर्टेंट था हम करवा दिए हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा बुक जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 लास्ट हो गया है। तो क्लास 6 का हम लोग का सब खत्म हो गया, बस हिस्ट्री में 2 चैप्टर बचा हुआ है जो हम 1-2 दिन में उसको पढ़ा कर मतलब कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग 7 क्लास का 7 में तो ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है और तो 3 चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी 7 क्लास का स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक आपको शायरी सुना देते हैं, मोटिवेशन क्विट सुना देते हैं, जिससे उस मतलब
सब बच्चों को वैसा करना चाहिए। जो बच्चे उस तरह से होते हैं कि नहीं आज नहीं करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं तरसों करेंगे, तो उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। उस तरह से एक मेरे माइंड में क्वेट्स आ रहा है जो किसी ने लिखा है, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए। अगर अच्छा समय की राह देखेंगे, मिले हुए समय को अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा ज़िंदगी कम पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप जो समय मिला है उसमें अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई भी समय को सोचेंगे कि एक अच्छा दिन आएगा, तो वो अच्छा दिन कभी नहीं आता है। जो आ रहा है उसी में अच्छा बनाइए। तो ये एक क्वेट्स है जो मेरे माइंड में चल रहा था, तो आपको हम सुना दिए। अगर मेरा क्वेट्स अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। ऐसे ही न्यू क्वेश्चन के लिए, न्यू आंसर के लिए और न्यू चैप्टर्स के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।